ये हकीकत यह है कि कल्पना सोरेन जी की जो सभा हो रही है और उसमें जो बेतहासा भीड़, अनकंट्रोल्ड जनसैलाब जो उमड़ रहा है, उससे घबराहट पैदा हो गई है। तो ये इस तरह की बातें बोल रहे हैं। कोई भी, हम लोग भी मंच पर जाते हैं तो पूरी भीड़ को हम लोग संबोधित करते हैं, पहले अभिवादन करते हैं, जोहार भी बोलते हैं, नमस्कार भी बोलते हैं, सत श्री अकाल भी बोलते हैं, वालेकुम सलाम भी बोलते हैं। क्या दिक्कत है भाई इसमें? क्यों नफरत फैला रहे हो? क्यों जहर उगल रहे हो? ये जहर खिरानी गिरोह जो जहर को ही अपना अस्त्र समझ के आज चुनाव में उतरी है, इनके बोल जहरीले हैं। भाई को भाई से लड़वाने वाले, नफरत पैदा करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, देश को तोड़ने वाले, देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने वाले ऐसे लोग क्यों विचलित हो जा रहे हो भाई? जन समर्थन देख के घबरा गए, एक महिला के सामने बेचैन हो गए। अरे वो शेरनी है इस झारखंड राज्य की, अभी तो पिक्चर बाकी है। इतने विचलित मत होइए, इंतजार कीजिए, एक करारी पराजय आपके सामने खड़ी। आप लोग यानी जीएलएम के ट्विटर हैंडल से कुछ और भी लिखा गया है बीजेपी के बारे में, जहर खुरानी गैंग के अलावा सांप से भी ज्यादा जहरीला है उनको। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं। इनके बोल, सांप जो विषधर होता है ना, वाइपर सांप, करैत, उससे भी जहरीले बोल हैं इनके। और बस बोल ही हैं सिर्फ। ये सोचते हैं कि हम नफरत फैला के, जहर उगल के, जहर खुरानी गिरोह, जैसे ट्रेनों में नशा खुरानी गिरोह है, उससे भी खतरनाक इनका गिरोह है जहर खिरानी गिरोह। जहर का इस्तेमाल करके, जहरीले बोल का इस्तेमाल करके ये नफरत फैला के राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। छी, शर्म आनी चाहिए। कल मुख्यमंत्री ने बैक टू बैक सोशल मीडिया पर लिखा, जिसमें एक जगह उन्होंने लिखा कि बीजेपी जो लिमिट है उससे कहीं ज्यादा खर्चा कर रही है, बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है न्यूज़पेपर में एड्स देने में और चारों तरफ ऐड देने में, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन पर कार्रवाई नहीं करता। देखिए, जो खर्च का आप हिसाब देखिए, इनके प्रत्याशी बेतहासा खर्च कर रहे हैं। जितनी गाड़ियां घूम रही हैं बिना परमिशन के, चारों तरफ पोस्टर, बैनर, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। आज पैसे पकड़ा रहे हैं, किसके पैसे हैं? सब चुनाव में दुरुपयोग हो रहा है। कई एक जगह और अभी देखेंगे, चुनाव खत्म होते होते इनके पैसे सामने आएंगे। ये इनकी खर्च की कोई सीमा नहीं है। तो हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग किया कि आप इस पर नियंत्रण करिए, अपनी भूमिका निभाइए, जो जिम्मेवारी है। हम लोग विश्वास करते हैं, आप एक संवैधानिक संस्था हैं, नकेल कसिए इन लोगों पर। थैलीसाहों ने थैलियां खोल दी हैं, बड़े बड़े पूंजीपति के लोग आके बैठ गए हैं यहां पर और पैसे खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाले के ये लोग सरगना, चंदा दो धंधा लो, पैसे की तो कोई कमी है नहीं। पैसे रेवड़िया की तरह बट रहे हैं। एक एक निर्दलीय का नामांकन वापस लेने में करोड़ों का वारा न्यारा हुआ है, जिसकी कोई 10, 20, 50 वोट भी जिसका नहीं होगा, उसको भी 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं जाके लोग। कहां से इतना पैसा लाते हैं? कहां घोटाला किए रे भाई? सीएम साहब ने बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया है चुनाव आयोग पर, और जो फोर्स डिप्लॉयड है सिमडेगा एरिया में, उनका कहना है कि रात के अंधेरे में ये फोर्स के जवान फायरिंग करते हैं, दहशत का माहौल बनाकर वोट बैंक को या जो वोटर्स हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, यहाँ गांव की जनता भोली भाली जनता है, आदिवासी मूलवासी जनता है, और ऐसा मुझे लगता है कि केंद्र का निर्देश है, चूंकि केंद्रीय बल हैं, सेंट्रल फोर्सेज हैं। अब वो रात के अंधेरे में गांव के इर्द गिर्द जहां उनका कैंप है, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। क्या मकसद है उसका? ऐसी बातें अगर सामने आई हैं, खबरें आई हैं, बहुत चिंताजनक है। आपका मकसद क्या है? गांव वालों को डराना, धमकाना, भयभीत करना कि वो चुनाव मतदान के लिए न निकल पाए। लेकिन ऐसी भूल से भी मत करिएगा। ये झारखंड है, ये बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू की धरती है। इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है। धमकी का कोई असर, झारखंडी डरता नहीं है और झुकता भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।